हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। तो आज हम जो हमारी ब्रिज कोर्स है उसमें आज संख्याओं के बारे में या नंबर्स जो होते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो जैसा कि आप 1.6 में देख रहे हैं, एक प्रकार की संख्या होती है जिसको हम प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। इन्हीं को हम इंग्लिश में बोले तो नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। किस कौन से नंबर? नेचुरल नंबर्स। दीज आर नोन एज अ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स किनको कहते हैं? तो वस्तुओं की गणना में आने वाली संख्या ही प्राकृत संख्या है। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। तो नेचुरल नंबर अगर हम बात करें एक से लेकर आखिरी तक, हम जो एन संख्या तक करते हैं वो सारे नंबर क्या क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। स्टार्ट कहां से होते हैं? एक से, और वो आप अनंत तक ले जा सकते हैं। अगर प्राकृत संख्या एक से शुरू होकर कहां तक जाती है? अनंत तक, मतलब इंफिनिटी तक। सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है दिस इज 1, जबकि सबसे बड़ा जो नेचुरल नंबर होता है हम उसको निरूपण नहीं कर सकते हैं। इट मींस वो इनफाइनाइट होता है, हम उसको बता नहीं पाते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला? 1.6 1.6। और इसमें हम नेचुरल नंबर के बारे में समझे हैं। तो नेचुरल नंबर एक से लेकर अनंत तक जो आप नंबर कहेंगे वो नेचुरल नंबर है। अब हम कार्यपत्रक 6 भी देख लेते हैं इसी में। तो बच्चों, अगर हम बोले सत्य सत्य की बात करें, प्राकृतिक संख्या एक से आरंभ होती है। डेफिनेटली हाँ, इसको हम बोलेंगे तो ये क्या होगा? सही होगा। 345 एक प्राकृतिक संख्या है भाई, अनंत तक बोल दिया तो यह डेफिनेटली ये भी क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। 49 और 51 के बीच में प्राकृतिक संख्या 48 है, ये आपको गिनना पड़ेगा। 39 से और 51 के बीच में तो आप कितनी आ रही है? 48 है, वो आप देख लीजिए, गिनती लिख लीजिएगा और आपको गिनना है। ये प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 है, ये तो पता चल ही रहा है। तो आई होप इतने सब आप प्राकृतिक संख्या के बारे में समझ गए होंगे। तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जिनको हम एक से काउंट करें और अनंत तक काउंट करें वो सब नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती है। चलो, कार्यपत्रक 6 भी आप कर लेंगे। जो खाली इसमें फील्ड है, अच्छा, 1 से लेकर 10 तक कितने हैं? 10 प्राकृतिक संख्या, ये भी सही है ना? ऐसे करके आप बता सकते हैं। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या 0 1 2 3 है? नहीं बच्चों, इसमें ये ध्यान रखिएगा, 0 यहां पर क्या नहीं है? हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर होते क्या है। तो नेचुरल नंबर हम समझ गए 1 से लेकर इंफिनिटी तक। चलो, कार्यपत्रक 6 भी हमने कर लिया है। खाली स्थान जो होता है उसमें प्राकृतिक संख्या को लिखना है क्रमागत में, मतलब सीक्वेंस में। तो अगर बोले 48 है तो 48 के बाद में नेक्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा आएगा? 49। सिंपल सी बात कहे तो ये 49 हो गया। 68 के बाद 69, 100 के बाद 101, 14 के बाद 15। अरे यार, अब क्या बताना है इतना? अब 9th के स्टूडेंट हो तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। आगे बढ़ते हैं। तो नेचुरल नंबर के बारे में क्लियर हो गया भाई, ये बेसिक है। हम जब 9th में जाते हैं तो हमें अगर 9th में हम नहीं समझ पाते हैं नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, तो हमें आगे तक भी प्रॉब्लम्स आती है, चाहे हम 11th में चले जाएं, 12th में चले जाएं। इसलिए हमें ये 9th में ही समझना जरूरी है। इसके बाद में हमारा आती है नेक्स्ट संख्या जिनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स किसको बोलते हैं? उन सारी संख्याओं को इंटीजर्स बोलते हैं जिसमें माइनस संख्या भी हो, प्लस संख्या भी हो, और इसमें हम जीरो भी इंक्लूड करते हैं। क्या इंक्लूड करेंगे? जीरो भी इंक्लूड करेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, है ना? तो इसमें माइनस वाली दी नहीं है, लेकिन माइनस वाली को भी हम क्या बोलेंगे? सॉरी, होल नंबर की बात करें, इंटीजर्स नहीं, होल नंबर है ये। थोड़ा सा इसको सही करेंगे, हम क्या बोलेंगे इनको? होल नंबर्स। थोड़ा मिस्टेक हो गई है तो इसको करेक्ट करिएगा। इंटीजर्स पूर्णांक होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक। तो होल नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर भी हो, नेचुरल नंबर में हम किसको इंक्लूड कर दें? जीरो को। नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो वो हमारे होल नंबर या पूर्ण संख्याएं हो जाती है। तो पूर्ण संख्याएं बोले तो 0 1 2 3 अनंत तक वो सब संख्याएं क्या होती है? होल नंबर्स होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। तो करेक्ट कर लिया। नेचुरल नंबर में आप कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से लेकर अनंत तक। और होल नंबर में 0 से लेकर अनंत तक, है ना? थोड़ा ये डिफरेंस हो गया है। कार्यपत्रक 7 देख लेते बच्चों। तो कार्यपत्रक 7 में अगर हम बात करें, प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? डेफिनेटली 0। बहुत अच्छे से। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? निर्धारण नहीं किया जा सकता है, अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती, तो हम इसका निर्धारण नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही आगे भी आप क्वेश्चन दे सकते हैं। आपको दो संख्याएं पता चल गई। एक कौन सी संख्या? एक है आपकी नेचुरल
नेचुरल नंबर जिसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, और दूसरी आपकी होगी होल नंबर जिसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। आगे वाली संख्या को देखते हैं। अच्छा, इसी में सत्य सत्य भी लिख सकते हैं आप। प्रथम तीन पूर्ण संख्याएं बताइए। प्रथम तीन पूर्ण संख्या 0 1 2 3 है? नहीं। तो प्रथम पूर्ण संख्या क्या होंगी? 0 1 2, मतलब 0 1 2 होना चाहिए। तो पहला ही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे के ऐसे ही, और आप और भी आंसर देने की कोशिश करिए। जो आपसे नहीं बनता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब पूर्णांक, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं बच्चों, इंटीजर्स। इसको हम पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? तो पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या भी इंक्लूड हो जाए, है ना। पूर्ण संख्याओं में क्या हो जाए? ऋणात्मक। देखो, पूर्ण संख्या या होल नंबर क्या था? 0 1 2 3 इंफिनिटी तक। इसमें आप 0 भी इंक्लूड करें, 1 2 इंफिनिटी भी इंक्लूड करें, और -1 2 इधर भी इंक्लूड करें, तो ऐसे संख्याओं को हम पूर्णांक या इंटीजर्स कहते हैं। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसे सब क्या होती है? पूर्ण कैसा क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो वे पूर्णांक जिनके पहले धनात्मक चिन्ह आता है वो सब धनात्मक पूर्ण संख्याएं होती है। जिनमें ऋणात्मक साइन आता है वो सब क्या होती है? ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। शून्य, यह ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, यह एक उदासीन पूर्णांक है। ऐसे कार्यपत्रक 4 की बात करेंगे तो ए पर क्या है बच्चों? कार्यपत्रक 8 की बात करेंगे। ए पर क्या है? -1, कौन सा पूर्णांक है? -1। और बी पर +2, सी पर -6, डी पर +5, ई पर -3। तो ये हमें किसके बारे में पता चल गया? प्राकृत संख्या। दूसरा कौन सा? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर। और थर्ड कौन सा? इंटीजर्स, पूर्णांक। ठीक है, इस संख्या को आप इस पर लाइन पर दर्शा सकते हैं क्या? बताइए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप इसको दर्शा सकते हैं या नहीं दर्शा सकते हैं। तो आप ये इसको दर्शा सकते हैं। अगर मैं बोलूं बच्चों, एक थोड़ा सा हिंट के लिए अपन इसको कोशिश करते हैं। यहां पर लीजिए, मैंने 0 ले दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? -1। यहां पर क्या हो गया? -1 +1 दिख रहा है आपको? नहीं। तो यहां पर +1 2 3 लिख दो आप अभी, लेकिन हमें जो पूछा है वो हम लिख देंगे। ये -1 हो गया तो -2 -3 -4 -5। अब हमारे पास जो है उस पर टिक लगा दो। तो 0 था क्या? हाँ, तो ये हमने दर्शा दिया है। क्या +6 था? तो यहां पर एक +6 भी लिख दो, ये हो गया। उसके बाद में 0 तो हमने लिख ही दिया था। -4 है क्या? हाँ, टिक लगा दो। इनको लिख तो दिया, लेकिन आपको जो पूछा है वो आप टिक लगा दो बस। ऐसे ही +4 दिख रहा है क्या? हाँ, इस पर टिक लगा दो। ऐसे करके हमने पूर्णांक संख्या के बारे में भी आई होप समझ लिया है, जिसको हम इंटीजर्स कहते हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं बच्चों, परिमेय संख्याएं। ये सब हमें जब 9th हम स्टार्ट करते हैं तो हमें ये सारी संख्याओं का नॉलेज होना ही चाहिए बच्चों। तो फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किनको बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इनको? रेशनल नंबर, जो पी एंड क्यू के फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? पी और क्यू के फॉर्म में हो, लेकिन क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर P/Q के फॉर्म में हो और Q का मान 0 हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? इनफाइनाइट बन जाता है बच्चों। और इनफाइनाइट को हम Q का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो ये इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइन हो जाता है। तो इसलिए हम उसको परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। परिमेय संख्या कब बोलेंगे? P/Q के फॉर्म में हो और Q का मान क्या ना हो? 0 ना हो। 0 ना हो, ये लिखी हुई है आपके पास। इसके साथ ही साथ में ये 1.9 हो गया। अगर इसके कार्यपत्रक देखना चाहें तो आप कार्यपत्रक देख सकते हैं। ये क्या P/Q के फॉर्म में है? यस। 1/2 P/Q के फॉर्म में है। यस। क्या Q का मान 0 है? नहीं। तो क्या ये एक परिमेय संख्या है? हाँ है। दो परिमेय संख्या के मध्य केवल दो परिमेय संख्या होती है, नहीं ज्यादा भी हो सकती है ना। क्या -3/5/2 एक परिमेय संख्या है? हाँ है। क्या 2 एक परिमेय संख्या है? हाँ है। इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। तो ऐसा आपको बताना है कि ये परिमेय संख्याएं है या नहीं, मतलब रेशनल नंबर है या नहीं। नेक्स्ट, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या हो?
ये √3 √7 पाए। एक बार क्वेश्चन ये हमारा हमेशा पूछा जाता है 9th क्लास में, बताइए पाए एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो या रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, तो आपको बताना है ये एक इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या कारण है वो जब हम इसका सिलेबस स्टार्ट करेंगे, जब आपका 9th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब अगर कार्यपत्रक की बात करें, देखिए ये पहले ही क्वेश्चन आ गया इसमें, ये 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो पाई कैसी संख्या है? इरेशनल, मतलब अपरिमेय संख्या। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। और भी क्वेश्चंस हैं, आप आंसर दे सकते हैं। चलिए ये टेबल को हम कंप्लीट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, काम ज्यादा है और समय कम है, लेकिन आप ये समर वेकेशन में ये पढ़कर रखेंगे ताकि हम क्लास जब स्टार्ट करेंगे तब आपको मैं पूछूं तो आप फटाफट इसका आंसर दे पाए। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है बेटा? 1/2 है। अपरिमेय संख्या √7 है। P/Q, जहां P क्या है तो इसको क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या बोल सकते हैं। देखो ये सभी तो आंसर आ रहे हैं यार, अब क्या है, आपको सभी तो मिल रहा है। ठीक है, ऐसे प्रश्न नंबर 3 आप पर छोड़ रहा हूं, बताइएगा आंसर आप बता पाते हैं नहीं। अच्छा, कुछ होते हैं रियल नंबर्स, कुछ क्या होते हैं, इनको इंग्लिश में हम क्या बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, भाई रियल नंबर्स मतलब आपका 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मतलब सभी इंक्लूड कर दो, आप सारी संख्याओं को क्या कर दो? इंक्लूड कर दो, है ना। सभी परिमेय अपरिमेय संख्या को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है, जैसे 3, 0, 1, 5, 3/2, √5 इत्यादि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या को दर्शाया जा सकता है। तो ये वाली संख्या को सबको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या है। ठीक है, सम संख्या तो हर बच्चा जानता है। सम संख्या जैसे अगर गिनती में हम देखें 2, 4, 2, 4, 0 भी है बेट। हाँ, कई बार 0 में कंफ्यूजन होता है, क्या 0 एक इवन नंबर है? यस, 0 इज अ इवन नंबर। 0 है, 2 है, 4 है, 6 है ना, जो 2 से डिविजिबल हो वो सबके सब हमारे क्या होते हैं? सम संख्याएं या इवन नंबर होते हैं। क्या 1, बताइए, इनमें गोला लगाइए, सर्कल लगाइए, कौन सा आपका इवन नंबर है? 1, 3, 2, तो इस पर सर्कल लगा दो। हाँ, बताइए 42, 51, 67, 42, वेरी गुड। 101, 402 और 511, 402, 84, 723, 71, 84, 88, 79, 61। क्या आप ज्यादा बताने की जरूरत है आपको? हाँ, अगर मैं ही बता दूंगा सब तो फिर आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, है ना। लेकिन हाँ, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 11 से 20 के बीच सम संख्या है। अरे भाई लिख लो यार, क्या है 11 से 20 के बीच में लिखा है तो 12। क्या लिखोगे? एक दो आंसर दे देते हैं ताकि समझ में। 12, 14, 16, 18। क्या 20 का लिखना है? नहीं, उन्होंने बीच का बोला है, मतलब 11 को छोड़ दो और 20 को छोड़ दो, तो 1, 2, 3 कितनी आ रही है? 4। ऐसा ही आप 31 से 40 के बीच में लिख सकते हैं। क्या टेबल बनाए? टेबल देख लेते हैं बेटा। तो टेबल में देखिए 7 से 11 के बीच में सम संख्याएं क्या है वो बताइए। ये इसको आप फिल कर सकते हैं, है ना, मैच कर सकते हैं। अभी आपको समझाया उसके हिसाब से कर सकते हैं। साथ ही साथ विषम संख्याएं, विषम संख्याएं जो आपने 2, 4, 6, 8 सब थे वो क्या थे? इवन नंबर। अब रिमेनिंग जो 1, 3, 5, 9, 11 ये सब क्या होंगे? ऑड नंबर। इनको ही हम क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। बताओ, इसमें 1, 2 में सर्कल लगा देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 15, 21, 62, इसमें बताइए कौन सी है? वेरी गुड, 15 और 21। 71, 78, 5। बस और ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। अगर आप समझदार हैं और थोड़ी मेहनत करने वाले बच्चे हैं तो डेफिनेटली आप बता देते हैं, और इसमें भी आप आंसर बता सकते हैं। अब कुछ संख्याएं होती है भाज्य संख्याएं, कुछ संख्याएं होती है अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जो प्रॉपर तरीके से क्या हो जाए? भाग चला जाए, वो सारी संख्याएं क्या होती है? भाज्य संख्याएं, डिविजिबल नंबर। और जो रिमेनिंग कुछ रह जाए उनके पास एक के अलावा, तो वो सब क्या होती है? अभाज्य संख्याएं। जैसा कि आप देख रहे हैं 2 कैसी है? 2 से भाग चले जाएगा, खुद का खुद से भाग चला जाए, है ना, राइट ना। अभाज्य, ये तो अभाज्य आ गई। जैसे 2, ये अगर भाज्य की थोड़ी सी बात करें, भाज्य नहीं दिया क्या इसमें? चलो पहले अभाज्य दिया होगा, तो अभाज्य जिनका खुद का खुद से भाग जाए, है ना,
और इधर नीचे देख लेते हैं, ये भाज्य आ गई। जैसे 4 2 से भाग जा सकता है, 6 में 2 से चला जाता है, 8 2 से चला जाता है, क्या 9 का 3 से चला जाता है। मतलब प्रॉपर तरीके से कोई एक नंबर से प्रॉपर तरीके से भाग चले जाए, उनको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं। और कौन सी संख्याएं हैं क्या, अब इनकी कुछ एक्सरसाइज है बच्चों, ये आपको करना है ना, ये आपको करना है ना। अब ये अध्याय 2 हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, अध्याय 1 कंप्लीट हो गया। अध्याय 1 में हमने क्या पढ़ा, गिनती सीखी, पहाड़े सीखे, गिनती सीखी, पहाड़े सीखे, और साथ ही साथ क्या सीखा हमने, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो संख्याएं होती है वो सीखी है ना। अब अध्याय 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, अध्याय 2 हम पढ़ेंगे। देन ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।